अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता, तवज्जो रखें आप, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। महबूब फरमा दीजिए पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं, पढ़े लिखों में बेपढ़ों में फर्क है। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं, हाफिज साहब के सर पर दस्तार रखी गई और ये बड़ा हसीन मौका होता है। और इस वक्त दुआ किया करो, अल्लाह पाक हमारे घर में भी कोई ऐसा फूल खिलाए। बोल दो हाँ। पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं, फर्क है। पढ़े लिखों में बेपढ़ों में फर्क है। और कुरान की सबसे पहली आयत जो वही के तौर पर नाज़िल हुई, इक़रा, कुरान कहता पढ़िए पढ़िए पढ़िए। यानी सबसे पहले नमाज का हुक्म नहीं, रोजे का हुक्म नहीं, हज का हुक्म नहीं, ज़कात का हुक्म नहीं, किसी फर्ज का नहीं, किसी वाजिब करने का, इक़रा पढ़िए। कुरान कह रहा है, आपको झंझोड़ रहा है, इक़रा पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अब बताएं आप, जिस मज़हब ने हमें पढ़ने पर इतनी तंबीह की हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पैदा होने से मरने तक पढ़ो, तुम्हें कितनी भी दूर जाना पड़े इल्म दीन हासिल करो, कुछ ना कुछ तो अहमियत होगी। वैसे तो आज दुनिया कह रही है आलिम मत बनो, आलिम मत बनो, आलिम मत बनो। जर्मनी, जापान उलमा के पीछे, मुदर्रिसीन के पीछे, मदरसों के पीछे। वो जानते हैं जब तक ये मदरसे कायम हैं, जब तक ये उलमा है, दीन पर आंच नहीं आई। बोल दो, क्योंकि जब जब इनकलाब पैदा किया है, किसी भी हिस्ट्री को पढ़ लीजिए, एक आलिम दीन ने इनकलाब पैदा किया है। तो सिर्फ हाफिज जी, कारी साहब, आलिम साहब, मदरसे की जरूरत नहीं, मस्जिद की जरूरत नहीं, बच्चा पैदा हो तो कान में आधार पढ़ने की जरूरत नहीं, नमाज जनाजा की जरूरत नहीं, जुमेरात की फातह की जरूरत नहीं, शब बरात के हलवे की फातह की जरूरत नहीं। आलिम तुम्हारी जरूरत, आलिम मेरी जरूरत, आलिम इंसानियत की जरूरत, आलिम समाज की जरूरत, आलिम खित्ते खित्ते की जरूरत है। थोड़े एनर्जी लाइए, आप बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कुरान कहता है इक़रा पढ़िए पढ़िए पढ़िए। और आप किधर जा रहे हैं? आप अपने बच्चों के हाथों में कलम नहीं देते, तालीम उनको नहीं सिखाते। आपको गड्डी से प्यार, पैसे से प्यार, पैसा हो, हराम हो, सूद हो, दलाली हो, करप्शन हो, किसी का मार के हो, परसेंटेज का हो, पैसा पैसा पैसा, बिल्डिंग बने, इमारत बने, जमीन खरीदो। मगर कुरान क्या कहता? इक़रा पढ़िए पढ़िए पढ़िए। इसलिए अपने बच्चों के हाथों में प्रॉपर्टी के कागजात देने से पहले, मैं नहीं कहता कि प्रॉपर्टी खट्टी मत करो, मैं नहीं कहता कि इमारत मत बनाओ, मैं नहीं कहता एयर कंडीशन गाड़ियों में मत घूमो, मैं नहीं कहता कि आप शोहरत मत कमाओ, कमाओ जितनी हो सके जायज तरीके से कमाओ, पैसा कोई बुरी चीज नहीं है, जितनी भी जायज तरीके से हो सके कमाइए कमाइए कमाइए, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई रोक नहीं। मगर एक बात बताओ, आपने 100 बीघा जमीन खरीदी, खरीदने के बाद अपने बच्चों के नाम आपने भाइयों का मारा, बस्ती का मारा, पूरे गांव का खाया, बेहतरीन इमारत बना दी, बच्चा शराबी बन गया, बच्चा जुआरी है। बताइए 100 बीघे की कोई अहमियत है? 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की कोई अहमियत है? बच्चा जुआरी है। बच्चा अगर शराबी है तो तुम्हारी दौलत की कोई हैसियत है? कोई हैसियत नहीं ना, कोई औकात नहीं ना। तो इमारत बनाने से पहले, जमीन खरीदने से पहले, प्रॉपर्टी इकट्ठी करने से पहले, अपने बच्चों के हाथों में प्रॉपर्टी कागजात देने से पहले बच्चों के हाथों में कलम दो, कलम। बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। आप थोड़ी एनर्जी लाएंगे तो फिर जरा मैं आपको कुछ सुनाऊंगा ना, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मैं बस आपको तैयार कर रहा हूँ, आपको तैयार कर रहा हूँ, इस जलसे को कामयाब बना लीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों के हाथों में कलम दो, और जब तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम आ जाएंगे, देखना दुनिया भी तुम्हारी होगी, आखिरत भी तुम्हारी होगी। पढ़ाओ अपने बच्चों को, मगर पढ़ाएंगे कैसे? अफसोस तो ये होता, आज दुनिया मदरसों के पीछे, मदरसे वालों के पीछे, उलमा के पीछे, मुदर्रिसीन के पीछे, और ये मुस्लिम कहलाने वाला, नबी का कलमा पढ़ने वाला, गोश्त रोज खाने वाला, बिरयानी खूब खूब पढ़ाने वाला, ये भी मदरसों के पीछे, ये भी मुदर्रिसीन के पीछे, ये भी तलवा के पीछे। कितनी बस्तियां ऐसी हैं कि प्रधानी के चक्कर में मदरसों में ताला लगा हुआ है,
कितनी बस्तियां ऐसी हैं कि सियासत के चक्कर में हर 8वें दिन इमाम बदला जाता। बताइए आप मुझे, कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है इसका जिम्मेदार? यानी दुनिया कह रही है आलिम मत बनो, उलमा को खत्म करो, मदरसों को खत्म करो। ये सच्चा पक्का मुसलमान मदरसों की खबर देता है खैरों में, उलमा की मुखबिरी करता है खैरों में, है पक्का मुसलमान। सिर्फ गोश्त और बिरयानी का इससे आगे नहीं है मुसलमान। सिर्फ सरकारी कागजात में है, वोटर आईडी में, आधार कार्ड में, पासपोर्ट में मुसलमान है, अल्लाह के दफ्तर में मुसलमान नहीं है। अल्लाह के दफ्तर में मुसलमान नमाज पढ़ने से होता है, अल्लाह के दफ्तर में मुसलमान चेहरे पे दाढ़ी रखने से होता है, अल्लाह के दफ्तर में मुसलमान दूसरे के लिए सही मशवरा देने से होता है, अल्लाह के दफ्तर में मुसलमान सच्चा पक्का आशिक रसूल बनने के बाद होता है। तालीम हासिल करो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ना जरूरी है। और जब तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, नमाज से पहले, रोजा से पहले, हज से पहले, ज़कात से पहले, हर चीज से पहले क्या है? पढ़ना पढ़ना पढ़ना। इमाम गजाली मिनहाजुल आबिदीन में इरशाद फरमाते हैं, नमाज से पहले पढ़ना, रोजे से पहले पढ़ना, हज से पहले पढ़ना, ज़कात से पहले पढ़ना, हर फर्ज से पहले पढ़ना, हर वाजिब से पहले पढ़ना। क्यों? का इसलिए सुनो, इबादत अल्लाह की जाती है। किसकी इबादत की जाती है? अच्छा, समझ में तो आ रहा है ना आपको? इबादत किसकी की जाती है? इबादत अल्लाह की जाती है। अब जब अल्लाह की मार्फत ही हासिल नहीं, अल्लाह की पहचान ही नहीं, जिन्हें अल्लाह की मार्फत हासिल हुई, जिन्हें अल्लाह की पहचान नहीं हुई, किसी ने चांद को देखा तो पूजने लगे, किसी ने सितारों को देखा तो पूजने लगे, कोई सूरज को पूजने लगा, कोई आसमान को पूजने लगा, कोई दरिया को, कोई पानी को, कोई हवा को, कोई किसी ताकतवर चीज को देखकर पूजने लगा। मुझे बताइए, अगर गैरुल्लाह की इबादत की जाए, वो इबादत काबिल कबूल है? शिर्क है। मिनहाजुल आबिदीन में इमाम गजाली फरमाते हैं, हर इबादत से पहले पढ़ना, नमाज, रोजा, हज, ज़कात हर फर्ज से पहले पढ़ना। इसलिए इबादत अल्लाह की जाती है। और जब इल्म नहीं होगा तो अल्लाह की पहचान नहीं, अल्लाह की मार्फत नहीं, जब उसे मालूम ही नहीं है कि गुस्ल में कितने फर्ज, वुज़ू में कितने फर्ज है, जब गुस्ल होगा नहीं तो फिर ये बताओ कि नमाज शुरू कैसे होगी? और जब नमाज शुरू कर रहा तो ये मालूम नहीं कि नियत कैसे बांधनी है, खड़ा होना है तो सजदे की जगह देखना है या पूरी मस्जिद में CCTV कैमरे की तरह घुमाना है। जब मालूम ही नहीं क़ियाम कब करना, क़िरात कब करनी है, जब मालूम नहीं रुकू का तरीका क्या, सजदे का तरीका क्या, जब मालूम ही नहीं है कि सलाम फेरते हुए कांधे पे देखना या पूरी सफ़े पार करनी है, क्योंकि इल्म नहीं है। जब इल्म होगा नहीं तो ज़कात कब देनी है, ज़कात कब फर्ज होती है, ज़कात कब साक़ित होती है, कितने पैसों की देनी है, कब कब देनी है, किन किन हालतों में नहीं देनी है। जब इल्म होगा नहीं तो कब कब अल्लाहु अकबर कबीरा रोजा टूट जाता है, किन रोजों से, किन चीजों से रोजा नहीं टूटता, किन चीजों से रोजा मकरूह होता, रोजा इफ्तारा कब जाएगा, रोजा रखा कब जाएगा। जब इल्म होगा नहीं तो हज कब करना है, हज की इस्तिताअत का मतलब क्या है, हज कब करने जाना है। जब इल्म होगा नहीं, खाने काबा का तवाफ कैसे करना, सफा मरवा की सही कैसे करनी। जब इल्म होगा नहीं तो कई इबादत में मजा नहीं आएगा। सुनो सुनो, और जब इल्म हासिल हो जाता, पढ़ जाता है, अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाती है। और जब अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाती है, मार्फत हासिल होने के बाद जो सजदा किया जाता है, उस सजदे में लज्जत पैदा हो जाती है। इसीलिए हर इबादत से पहले पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी, सीरत रसूल अकरम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, पढ़ना जरूरी है। अपने बच्चों के हाथों में कलम दो, कलम देना चाहिए। सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारगाह में एक शख्स आया, कहा हुजूर ये मेरा बेटा मुझे गालियां देता है, मुझे सब कुछ सितम करता है। आपने उस बच्चे को डांटा, कहा तुझे समझ में नहीं आता, अपने बाप को गाली देता है? क्या तूने कुरान की आयतों को नहीं सुना? क्या तूने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को नहीं सुना? आपको गुस्सा आया। उसके बाद जब आप खामोश हो गए तो बच्चा कहने लगा हुजूर अगर कुछ इजाजत हो तो मैं कहूं? कहा कहिए। हुजूर ये बताइए बच्चों पर ही हुकूक है या अब्बा पर भी कुछ है? बहुत सारे घरों की हालत ये बुढ़ापे में है और सुबह से शाम तक बच्चों को गाली, इल्म से दूर।
सैयदना उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, अब्बा पर 3 फर्ज। कितने याद कर लोगे? 3 फर्ज है। 3 नंबर 1 100 बीघे जमीन खरीदना, नंबर 2 1 करोड़ की इमारत बना के देना, नंबर 3 बेहतरीन गाड़ी खरीद के देना। शराबी हो जा, जुआरी हो जा चलेगा, अय्याश हो जा चलेगा, मक्कार हो जा चलेगा, पैसा इकट्ठा हो जाए। यही 3 फर्ज जो हर एक माँ बाप समझ रहे हैं। दौलत 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 दौलत। मुझे बताइए, आपने कई करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ी है, तुम मर गए, इंतकाल कर गए, इमाम साहब मस्जिद में ना हो तो जुम्मेरात की फाता भी ना हो, शब बारात का हलवा ऐसी रखा हुआ रह जाएगा, इमाम साहब ना हो, हाफिज कारी ना हो, तो ये है पक्के मुसलमान। वो मुसलमान की चीज का मुसलमान मुझे बताइए जो अपने बाप की नमाज जनाजा ना पढ़ा सके, जुम्मेरात में फाता ना कर सके, मुबारक अय्याम में अपने माँ बाप के लिए साले सवाब ना कर सके, वो बाप किस चीज का मुसलमान है जो अपनी बेटी का निकाह ना पढ़ा सके और ईंट से ईंट बजा देंगे। इमाम साहब अगर 2 मिनट जुमे में ज्यादा कर दे तो इमाम साहब को घूरे, कभी घंटा देखे, कभी इमाम साहब का चेहरा देखे कि इन्होंने पूरे मेरी प्रॉपर्टी मार रखी है। हम हैं बहुत कुछ, नाक बहुत लंबी है, हालत यह है कि कलमा याद नहीं, हालत यह है कि मुसलमान के फाता याद नहीं। मुझे बताइए आप, मैं ये नहीं कहता कि आप डॉक्टर मत बनाओ, इंजीनियर मत बनाओ, बनाइए, असली तालीम दीजिए, कितनी देनी है सिखाइए। आपका जनाजा पड़ा हो, आपकी माँ का जनाजा पड़ा हो, आपका जनाजा पड़ा हो और आपका बच्चा एक तरफ हाथ बांधे खड़े हो, हम कहें कि भाई नमाज पढ़ ले, हजरत याद नहीं है, याद यानी बाप का जनाजा पड़ा जिसने 24-24 घंटा फैक्ट्री में काम किया, जिसने खेतों में फावड़ा चलाया है, अल्लाह अल्लाह, अपने खून का पसीना, अल्लाह अकबर कबीरा, अपने रातों दिन खून अपना पसीना बहा के इसने अपनी औलाद के लिए दौलत छोड़ी और आज बच्चा इस हालत में है कि नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकता। पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। मुझे बताइए अल्लाह अल्लाह, ऐसी औलाद जो मरने के बाद तुम्हारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रही है, तुम्हारे लिए 2-3 अल्फाज दुआए मगफिरत के नहीं कर सकती। अल्लाह अल्लाह, कुरान खानी पढ़ने के लिए बच्चों को बुलाया जाएगा, जब तक कुरान की एक आयत भी नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला नहीं है। मुझे बताइए, आप सैयद साहब से, पीर साहब से, इमाम साहब से, किसी से भी नमाज जनाजा पढ़ाए, नमाज जनाजा दुआ है, मगर दिल पे हाथ रख के एक बात तो बताओ, मोमिनपुर करेड़ा के जिंदा दिल मुसलमानों, जरा दिल पे हाथ रख के एक बात तो बताओ, नमाज जनाजा दुआ है। एक बाप के मरने का जितना दर्द उसके बेटे को हो सकता है या आपके पीर को हो सकता है, किसी को हो सकता है क्या, इमाम को हो सकता है क्या, जितना दर्द माँ के मरने का उसके शहजादे को होगा, किसी को हो सकता है, या जितना रिक्कते कल्ब से उसका खून, उसकी औलाद दुआ कर सकती है, कोई दूसरा दुआ कर सकता है क्या? अल्लाह अल्लाह, तुम्हारा बाप जब मर जाए तो ये नहीं कि अगर हम इजाजत मांग रहे हैं, इजाजत है तो इजाजत भी किश्तों में आ रही है, सफे पार करते करते, हाँ है बढ़ा दो, पीछे खड़े। अरे हालत यह होना चाहिए, जब बच्चे को हाफिज कुरान कारी कुरान आलिम दीन बनाओगे, अपने बच्चे के हाथों में कलम दोगे, पढ़ा लिखा होगा, दीन सीखा होगा, कुरान पढ़ा होगा, हदीस पढ़ी होगी, आगे बढ़ेगा कि नमाज अपने बाप की मैं पढ़ाऊंगा, अपनी माँ की नमाज में पढ़ाऊंगा। अब नमाज जनाजा पढ़ने के लिए खड़ा होगा, दुआ करेगा, रिक्कत कल्ब से रब की बारगाह में दुआ करेगा, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करीना व उनसाना। अल्लाह अल्लाह दुआएं करेगा। मुझे बताओ, जब बच्चा रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए दुआ करे, रब की रहमत को जोश आएगा। ए जहन्नम के फरिश्तों दूर हट जाओ। जहन्नम के फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला ये गुनाहगार है, सियाकार है, बदकार है, खताकार है, जहन्नम का मुस्तहिक है। रब की रहमत को जोश आएगा, हाँ हाँ जहन्नम का मुस्तहिक है, जन्नत के फरिश्तों आगोश में ले लो। तुम देख नहीं रहे हो, इसका बच्चा हाफिज कुरान कारी कुरान आलिम दीन है, इसने अपने बच्चे को दुनिया में रहने के बाद अल्लाह का नाम सिखाया, रसूलुल्लाह का नाम सिखाया, कुरान सिखाया, हदीस सिखाई। ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, देखो तो सही, इसका बच्चा कभी मुझे रहीम कह रहा है, कभी करीम कह रहा है, कभी सत्तार कह रहा है, कभी गफ्फार कह रहा है, कभी सूरह मुल्क पढ़ता है, कभी सूरह यासीन पढ़ता है, कभी सूरह रहमान पढ़ता है, कभी अलहम्दु शरीफ पढ़ता है, कभी सूरतुल इखलास पढ़ता है। ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसके बच्चे के सदक़े इसके गुनाहों को माफ कर दिया है और जहन्नम से बचा के जन्नत का हकदार बना दिया है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इनकलाब लाओ, जमाने में इनकलाब।
और अगर पढ़ाओगे नहीं ना, यूनिवर्सिटी भेजने से पहले भी पढ़ाओ बच्चों को, कुरान जरूर पढ़ाओ। वरना ऐसा है पढ़ अलीगढ़ में रहे और 1-2 साल पढ़ के बहस इमाम से कर रहे, आते ही अकीदे का सौदा कराया। सब कुछ डॉक्टर इंजीनियर वकील बनाने से पहले अपने बच्चों को कुरान की सही तालीम सिखाओ। एक बात मुझे बताओ, बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा, ईमान और अकीदे का सौदा कराया, अबे उससे बेहतर तो जाहिल है। ऐसे पढ़ने से न पढ़ना बेहतर है जिसमें ईमान और अकीदे का सौदा करना पड़े। ईमान और अकीदे से बढ़कर कोई चीज नहीं। इसीलिए अपनी बस्ती के मकतब मदारिस पर ध्यान दो, खास तवज्जो दो। टांगे मत खींचो, अगर काम कर रहा है कोई इमाम या कोई मुदर्रिस सही पढ़ा रहे हैं तो टांग मत खींचो। सस्ते से सस्ता लाने की कोशिश मत करो, अच्छे से अच्छा लाने की कोशिश करो। बोल दो यार, बोल दो सुभान अल्लाह। क्या तबीयत के खिलाफ बात हो रही है क्या? आपने इतना सुन लिया, इतनी ये भी मेहरबानी है, वरना हालात लग नहीं रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हम ही रह जाएंगे। मगर सुन लिया आपने, आपकी मेहरबानी है, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छे से अच्छा लाने की कोशिश करो। मदारिस मसाजिद के पीछे मत पड़ो, इमाम और अइम्मा मुदर्रिसीन का साथ दो। दुनिया आज मिटाने की कोशिश कर रही है उलमा को, तुम उनके साथ मत लगो, बल्कि ऐलान करो हमारे उलमा हमें जब जब पुकारेंगे, माल की बात आएगी माल भी देंगे, जान की बात आएगी जान भी देंगे। आ जाओ उलमा के साथ। उलमा से दूरी इख्तियार मत करो। जो उलमा से दूरी इख्तियार कर लेते हैं, कुछ उलमा फरमाते हैं उनकी 10 नस्लों तक आलिम पैदा नहीं होता। उलमा उन्हीं के घरों में पैदा होते हैं जो उलमा से कुर्बत रखते हैं। और ये एजाज बहुत बड़ा एजाज है। हिफ्ज़ कुरान की दस्तार हो या क़िरात हो या आलमियत हो, फजीलत हो, ये बहुत बड़ा एहसास है। इनके लिए आप कहते हो दुआ करो, हम कहते हैं दुआ करो दुआ करो दुआ करो। ये वो मुबारक जन्नती जमात है, मछलियां समुद्र में इनके लिए दुआएं करती हैं, चींटियां अपने बिलों में इनके लिए दुआएं करती हैं। कोई मेहमान अगर तुम्हारे यहाँ पर आए, अच्छा मेहमान है, उसके इस्तकबाल के लिए लाल कालीन बिछाई जाती है। और जितना बड़ा मेहमान इतनी दूर तक लाल कालीन बिछाते नहीं बिछाते हैं। कितना बड़ा मेहमान आ जाए, ज्यादा से ज्यादा सिरसी तक ले जाओगे, संभल तक, मुरादाबाद तक ले जाओगे, कहीं ना कहीं तो खत्म होगी कालीन। मगर ये वो तलबा है इंडिया से लेकर पूरी दुनिया के किसी भी खित्ते पर इल्म दीन हासिल करने चाहे, इल्म दीन हासिल करने जाते हैं, अल्लाह की रहमत के फरिश्तों के पर इनके कदमों के नीचे होते हैं। ये वो मुबारक जमात है। इनसे मोहब्बत रखो, इनसे मोहब्बत रखोगे अल्लाह पाक तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाएगा। अपने बच्चों को आलिम दीन कारी कुरान बनाओ। अपने बच्चों कम से कम इतना तो सिखाई दो कि वो तुम्हारे मरने के बाद कम से कम दुआएं मग़फ़िरत कर सकें, इतना तो कर ही दो। इनसे हश्र में कहा जाएगा इक़रा, पढ़िए, वरतकी, और चढ़ते जाइए, जितना पढ़ लो इतना चढ़ जाओ। इनसे कहा जाएगा पढ़ते जाइए, चढ़ते जाइए। ये कुरान पढ़ते जाएंगे, जन्नत के दर्जे चढ़ते जाएंगे। इनकी खिदमत करो, इनसे मोहब्बत रखो। अल्लाह पाक ने औलाद दी है तो अपने बच्चों को भी हाफिज़ कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन बनाओ। और उसके साथ साथ दुनिया की बड़ी से बड़ी डिग्री दिलाओ। जब तुम्हारा बच्चा कुरान का आलिम होगा और अदालत की कुर्सी पर बैठा होगा, फैसला जो करेगा ना, गड्डी की बुनियाद पर नहीं, रिश्वत की बुनियाद पर नहीं, सत्ता की बुनियाद पर नहीं, मुंह देख के नहीं, वो फैसला करेगा तो अदालत फारूक आजम की बुनियाद पर करेगा, कुरान के कानून के मुताबिक फैसला करेगा। सामने वाला चाहे उसका भाई हो, रिश्तेदार हो, मजहब इस्लाम में फैसले मुंह देख कर नहीं बल्कि हक की बुनियाद पर किए जाते हैं। दुनिया को बताओ, दुनिया को सिखाओ। अब हम कितना ही बताएं, कुरान में ये लिखा है, हदीस में ये लिखा है। किसी नॉन मुस्लिम ने एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पे, उसकी पोस्ट मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने कहा ये बताने की जरूरत नहीं कि कुरान में ये लिखा, हदीस में ये लिखा है।
बोले ये बताने की जरूरत ही नहीं, काम एक किया जाए, काम ये है जो कुरान और हदीस में लिखा है मुसलमान उसको करके दिखाएं। और जब जो कुरान और हदीस में लिखा है तुम करके दिखाओगे, लोग दूसरे तुम्हें देख के कलमा पढ़ते हुए नजर आएंगे। कितने ऐसे लोग हैं मज़हब इस्लाम को मिटाने के लिए किताबें तैयार कर रहे थे, किताबें लिख रहे थे, जब कुरान को पढ़ा, कुरान के एजाज को देखा, जब कुरान की हकानियत को देखा, निकले थे मिटाने, कलमा पढ़ के मुसलमान होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप सही रास्ते पे आ जाइए। आप सही रास्ते पे आ गए तो समझ लो काम ठीक, और आप बिगड़ गए तो फिर मामला खराब है। हमेशा अपने माँ बाप की दुआ लीजिए। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं बस बात खत्म कर रहा हूँ अपनी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बुखारी शरीफ का नाम सुना आपने? अरे कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब, हदीस की किताब है बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ बचपन ही में वालिद तो छोड़ के चले गए और आप नाबीना भी हो गए, आपकी बिनाई जाती रही। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी माँ बड़ी परेशान कि मेरे बच्चे को तो अभी बसरा, मिस्र, न जाने कहां कहां सफर करना है इल्म दीन के लिए। वो मेरे बच्चे की बिनाई जाती रही, रोती रही, दुआएं करती रही। माओ से गुजारिश है अपने बच्चों के लिए दुआएं किया करें, उनके बुरे अलकाब से ना पुकारा करें, गुस्से में भी उनको उल्टा सीधा ना बोला करें। हमेशा अपने बच्चों को अच्छे अलकाब से याद कीजिए और उनके लिए दुआएं करनी चाहिए। वरना हमारी माएँ भी वो गाली सुनाती हैं अपने बच्चों को, जब गुस्सा आता है तो अल्लाह खैर फरमाए। जब ये गाली सुनता है, बड़ा हो जाता है, तो फिर ये आगे फॉरवर्ड करता है, इसने जो सुना है वही तो सुनाएगा ना। अपने बच्चों को कुरान सुनाओगे तो ये फिर बड़े होकर कुरान अपनी नस्ल को सिखाएंगे। हाँ, अपने बच्चों की तरबियत सही कीजिए, बच्चों को सही तरीके से तरबियत कीजिएगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह बचपन ही में बिनाई गई, आंखों से दिखना बंद। आपकी माँ रात में रोती है बच्चे के लिए, अल्लाह मेरे बच्चे को बिनाई अता कर। आपकी दुआ कबूल हुई। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौम में तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली, आपके बच्चे को बिनाई, आपके बच्चे की बिनाई वापस कर दी गई है, बिनाई हासिल हो गई है। सुभान अल्लाह। जब सुबह को उठ के देखा, बच्चे ने आंखें खोली, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, आपकी माँ ने पूछा, बेटा क्या देख रहे हो? ए मेरी माँ, मैं तेरा मुबारक चेहरा देख रहा हूँ। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। तो माँ से दुआएं लिया करो। माँ अगर दिल से दुआ कर दे, बच्चों की किस्मतें बदल देती है। और यही इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह आज पूरी दुनिया में दरस हदीस, बुखारी शरीफ, खत्म बुखारी शरीफ, जश्न खत्म बुखारी शरीफ, जश्न खत्म बुखारी शरीफ गांव-गांव, बस्ती बस्ती, शहर शहर में है। आपको तकरीबन 6 लाख हदीसें याद थी, 6 लाख सनद और मतन के साथ। एक मरतबा ना आपके जब बहुत दूर तक शोरा हुआ, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को इतनी हदीसें याद हैं, तो बगदाद शरीफ आप जब गए तो बगदाद शरीफ के 100 उलमा, बड़े बड़े जय्यद उलमा इकट्ठे हुए आपका इम्तिहान लेने के लिए। बोले यार देखते हैं चेक करके, क्योंकि शुरू में हजम भी तो सबको सब नहीं होते ना। एक हसद बड़ी खतरनाक चीज है, ये बड़ी खतरनाक चीज है। कोई सी भी जमात हो, हजम सबको सब नहीं होते। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जांचने के लिए 100 उलमा इकट्ठे हुए। 10 उलमा की फहरिस्त बनाई गई उनमें से, और 10-10 हदीसें याद की गई। और 10-10 हदीसों में यह हुआ, सनद और मतन में उल्टा किया गया। सनद किसी की, मतन किसी का, सनद किसी की, मतन किसी का। बोले इमाम बुखारी को सुनाएंगे और फिर तस्हीह करवाएंगे। आई इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को बिठाया और बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। एक शख्स खड़ा हुआ, उसने सुनाना शुरू की, 10 हदीसें सुना दी, सनद और मतन हो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, ये मैंने नहीं सुना, ये सही नहीं। और 10 के 10 ने सुना दी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बाद में उन 10 को बुलाया और उनकी तस्हीह करवाई। जो सही सनद थी मतन के साथ, उसको सही किया। अब कमाल ये नहीं कि सनद को सही किया, भाई वो तो हाफिज थे हदीसों के, तो सनद तो उनको याद थी कि किसने किससे रिवायत किया, किसने किससे सुना। कमाल ये है, उलमा लिखते हैं, कमाल ये है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जो उन्होंने गलत सनद पेश की थी वो सब भी याद हो गई,
यानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो एक मर्तबा सुनते अल्लाह के फजल से वो सब याद हो जाता था। माँ की दुआएं लो, माँ की दुआएं किस्मतें बदल देती है। और उनकी काविशों से, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की काविशों से, जब आप किसी हदीस को लेते ना, लिखते तो लिखने से पहले गुस्ल फरमाते, गुस्ल फरमाने के बाद हरम शरीफ में 2 रकात नमाज पढ़ते, इस्तिखारा फरमाते, और जिस पर दिल जमता उसके बाद में अपनी किताब सही बुखारी में वो हदीस लिखते। इतने एहतमाम के साथ बुखारी शरीफ तैयार की गई, अल्लाह अकबर कबीरा। और 16 साल की मुद्दत में बुखारी शरीफ तैयार की, 16 साल की मुद्दत में। अब मुझे बताइए आप, इतना अजीम काम, ये उनकी मेहनत और काविशों का नतीजा और वालिदैन की सही तरबियत का नतीजा कि आज हर जगह बुखारी शरीफ की हदीसें नजर आती हैं। बुखारी शरीफ, खत्म बुखारी शरीफ, खत्म बुखारी शरीफ। इसीलिए अपने बच्चों की तरबियत सही करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ और दुनिया वालों को बताओ हम तुम्हारे गुलाम नहीं, हम तो मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में होकर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।